G7 समिट में कनाडा एक बड़ा खेल खेलने वाला है। 6 साल में ऐसा पहली बार हो सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट का हिस्सा ना हो। अब भला ऐसा क्यों होगा? जवाब है कि इस साल G7 समिट कनाडा में होने वाला है और अभी तक कनाडा की तरफ से भारत को इनविटेशन नहीं मिला है। इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है और विश्व गुरु इज ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया बहुत तेजी से सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, G7 प्लस के हम मेंबर, हम क्वाड का हिस्सा, हम सारा हिस्सा। 6 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। जी हाँ, इस साल 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा में होने वाली इस बड़ी वैश्विक बैठक में पीएम मोदी का शिरकत ना करना लगभग तय माना जा रहा है। उनका कहना है कि जी अगर इनविटेशन आया होता पीएम मोदी ने तब भी नहीं जाना था, इसलिए कि कनाडा के साथ जिस तरह के टर्म्स आजकल हैं या रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत और कनाडा के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। पिछले साल खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर सीधा आरोप लगाया था। नेशनल रिप्रेशन शुरू किया कनाडा में, जहां पे इंडिया की वो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जनाब ये तो हमारे बंदे मारते हैं आके यहाँ पे। आपको याद होगा, ही डिड से दिस। जस्टिन ट्रूडो ने जो आके बात की थी, उसने कहा था कि ये तो हमारे बंदे आके मारते हैं यहाँ पे, तो हम इनको कैसे अलाउ करें? हाउ कैन वी अलाउ देम? भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को देश से बाहर निकाल दिया। अब कनाडा में नई सरकार बनी है, प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। हालांकि उन्होंने अभी तक निज्जर मुद्दे पर कुछ साफ नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि कनाडा भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है। इस साल जो कनाडा में होने जा रही है G7 की बैठक, इसमें भारत को इनवाइट किया ही नहीं गया है। सबसे बड़ी वजह ये जो दिख रहा है, सबको एक ही चीज़ लग रहा है भाई कि पिछले साल जो हुआ निज्जर साहब का मामला, जस्टिन ट्रूडो साहब ने पूरी दुनिया के सामने बोल दिया कि भारत और वहाँ के जो भारत की डीप स्टेट है, बोलते हैं कि कनाडा में घुस घुस के भाई हमारे आदमियों को मार रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। इसके ऊपर कमर चिमा और आरजू काजमी जी का क्या कहना है पाकिस्तान मीडिया का, ये आज हम देखते हैं जरा। सो इंडिया को कहा जा रहा है कि अपनी पोजीशन चेंज करो, एंड इफ इंडिया डज नॉट चेंज इस पोजीशन तो इंडिया के लिए मसला। इंडिया जो है वो रशियन ऑयल भी लेगा, ब्रिक्स का भी मेंबर है, SCO का भी मेंबर है और वेस्ट की सपोर्ट भी चाहता है, टेक पार्टनरशिप भी चाहता है, ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनना चाहता है विद द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट। इंडो पैसिफिक में लीडर भी बना दिया, लेकिन इंडिया के बिहेवियर में तब्दीली नहीं आई। अब वो इंडिया के बिहेवियर में तब्दीली लेके आने की कोशिश करेंगे। दे विल वर्क ऑन इट। इसलिए कि कनाडा के साथ जिस तरह के टर्म्स आजकल हैं या रहे हैं पिछले दिनों भारत के, उस लिहाज से भारत जो है वो अवॉइड करेगा कि वो कनाडा जाए। जाहिर है कि या अवॉइड करेगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो कनाडा जाए। आप लोग जानते ही हैं कि वहां पे पुन्नू और उसके बाद खालिस्तान को लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत से ऐसे अटैक्स जो किए गए, उनके ऊपर भी जो है वो भारत का नाम लगाया गया और कहा G7 प्लस नहीं हो रहा। इंडिया का जो बैलेंसिंग एक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड जयशंकर साहब की आपको बात याद है, एवरीबॉडी हैज ए क्लब, हमें उस क्लब में आप घुसने नहीं देते, हमने अपना क्लब बना लिया, ब्रिक्स एंड SCO। ठीक है, ब्रिक्स एंड SCO अपना क्लब बना लिया हमने। अब पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं घुसने देगा। वो कहेगा यार ये क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं देश से। मनमोहन सिंह से शुरुआत हुई थी और इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब होता है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है। मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मतलब जहाँ पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है, तो इस विश्व गुरु को इन्वाइट करना भी बनता था G7 मीटिंग के लिए। तो दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो पे आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा, अगर आप नया है चैनल पे भाई, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी सी हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हम पाकिस्तान की तो चलो कोई नहीं, इंडियंस का जब दिल करता है पाकिस्तान में घुस के मार देते हैं, उसको तो आपको पता ही है। उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, दुनिया हमारी बात को मानती नहीं थी, अब दुनिया खुद ही मान गई सारी बात को। दूसरी बात अहम ये है,
ना पाकिस्तान की फौज कंट्रोल कर पाई, ना पाकिस्तान की पुलिस इन डेथ स्क्वाड्स को कंट्रोल पाई। ये अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में लोगों को मार देते हैं, ये ऐसे नहीं मार सकते जब तक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल ना हो और भारत की डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व ना हो। ऐसे नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल रोल इंडिया का एज ए मेजर नॉन वेस्टर्न पावर बढ़ रहा था और ये समझा जा रहा था कि इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अमेरिकन्स भी बैक ट्रैक कर गए हैं इंडिया से। खास जियोपॉलिटिकल न्यूज के ऊपर नजर रखते हैं, डिफेंस की न्यूज के ऊपर नजर रखते हैं। उनका कहना यह है कि कनाडा को बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर उन्होंने इनविटेशन दिया भी तब भी पीएम मोदी नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के टर्म्स कनाडा और भारत के बीच में रहे हैं उसको देखते हुए हरगिज पीएम मोदी जो हैं वो ये कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे कि वो कनाडा जाएं और इस समिट में हिस्सा लें या फिर इसको ज्वाइन करें। और ये 15 से 17 जून के दरमियान ये हो रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारत को क्यों इनवाइट किया जाता रहा G7 में। देखिए, इंडिया इज ए ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो इंडिया का है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन पर्टिकुलर लाइंस, लेकिन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्टिल देयर। पहली बात है कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, बड़ा मुल्क, बड़ी मार्केट, ठीक है जी। कनाडा वैसे भी खालिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर नजर आता है हम लोगों को। आपने देखोगे कि वहां पर खालिस्तान का जो बहुत बड़ा हेड था उसको शूट कर दिया गया था। तो सारे के सारे इल्जाम इंडिया पर आया था कि इंडिया ने वहां से बैठकर उनको शूट करवाया है। सो कनाडा की बात करें, मोस्टली सिक्स भी आपको कनाडा में ही नजर आते हैं। तो ये भी एक चीज नजर आ सकती है आपको कि मेजर इशू शायद ये भी हो कि इसी वजह से जो नरेंद्र मोदी हैं उनको इन्वाइट नहीं किया गया कह लें कि G7 के समिट के अंदर। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया एक बिग मार्केट है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास 1.5 बिलियन की आबादी है और ऐसी आबादी है जो कि अपने मुल्क को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। और ऐसी आबादी की हर किसी को जरूरत होती है। भाई नेशनलिस्ट हैं, बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक है, बहुत ज्यादा, उनको नहीं फर्क पड़ता कि भाई। इंडियन मीडिया और हमारे जो डिप्लोमेट्स का कहना है कि भारत का फॉरेन पॉलिसी जो लोग देख रहे हैं उनका ये कहना है कि अगर कनाडा इसमें भारत को बुलाया होता, शायद इनका कहना है कि तो भी भारत नहीं जाता भाई, क्योंकि मामला तो इतना कुछ दिनों से काफ़ी बिगड़ा हुआ है कनाडा के साथ। ठीक है, यूएसए भी कुछ रूठा हुआ है। हमारे ट्रम्प फूफा, वो तो बोलते हैं ना शादी में जो फूफा रहते हैं नाराज फूफा, वो फूफा बने हुए हैं। ट्रूडो साहब जाने के बाद वहाँ गवर्नमेंट तो नहीं आ गया है, लेकिन अभी तक तो उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वहाँ पे वो पंजाबी जो लोग रहते हैं प्लस जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट वहाँ पे काम करते हैं जो लोग रहते हैं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने ये चीज़ फाइनल नहीं किया है। आने वाले दिनों में देखेंगे G7 विदाउट इंडिया किस तरह होता है, भारत के बिना G7 की बैठक कैसे की जाती है। हालांकि G7 का भारत जो क्लब है उसका मेंबर है नहीं, उसको आज एक गेस्ट बुलाया जाता है, हर साल हमेशा बुलाया जाता है और मोदी जी जाते थे। तो भाई हमारे देश का, हमारी मीडिया का ये कहना है कि भाई अगर बुलाते तो जाते हैं, नहीं बुलाए तो नहीं जाने का। इसके ऊपर इतना ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है ना। बुलाते तो जाते हैं, या तो सोचा जाता जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हालांकि फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है वो तो ठीक ही नहीं चल रहा है कनाडा के साथ, तो नहीं जाना ही बेहतर है कि नहीं। देखेंगे आने वाले दिनों में इसके बाद और कहीं अगर G7 का बैठक होगा अगली साल तो कहाँ पे होगा, फिर वहाँ पे भारत को इनवाइट किया जाएगा कि नहीं जाएगा। ये भी हो सकता है भारत परमानेंट इस सारी चीज़ों को बाइकआउट कर दे और ना ही जाए आगे वैसे भी, क्योंकि इस साल अगर ये सफ़र शुरुआत हो गया सिलसिला, फिर आगे हो सकता है भारत कभी ना जाए।